the stories are here. Let the magic begin. दूर पहाड़ों के दरमियान एक पुरानी और शानदार रियासत थी जिसका नाम अमन नगर था। इस रियासत पर एक इंसाफ पसंद लेकिन सख्त मिजाज बादशाह हुक्मरानी करता था, बादशाह फैजान। उनका महल बहुत बड़ा, ऊंचा और संगे मरमर से बना हुआ था। दिन के वक्त महल खूबसूरत लगता, लेकिन रात को उस पर अजीब सी खामोशी छा जाती थी। बादशाह फैजान की एक ही बेटी थी, शहजादी लाइबा। लाइबा खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत समझदार और दिल की साफ थी। वो हमेशा अपने वालिद से सवाल करती, रियासत के लोगों के बारे में सोचती और हर बात का रीजन जानना चाहती थी। महल के तीसरे मंजिल पर एक कमरा था जिसका दरवाजा हमेशा बंद रहता था। इस कमरे पर जंजीर लगी होती और उस पर लिखा होता, मना है। महल के खादिम कहते थे कि रात के वक्त इस कमरे से ठंडी हवा और हल्की सी खर खर की आवाज आती है। कोई भी उस कमरे के करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। शहजादी लाइबा ने जब पहली बार इस कमरे के बारे में पूछा तो बादशाह फैजान का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, दूर रहना। लाइबा ने वालिद का हुक्म मान लिया, लेकिन उसका दिल बेचैन रहने लगा। कुछ दिन बाद एक रात जब महल में गहरी नींद छाई हुई थी, लाइबा अपने कमरे से बाहर निकली। महल के लंबे रास्ते अंधेरे में और भी डरावने लग रहे थे। मशालों की रोशनी दीवारों पर अजीब साए बना रही थी। जब लाइबा तीसरी मंजिल पर पहुंची, उसने देखा कि बंद कमरे का दरवाजा आधा खुला हुआ है। जंजीर जमीन पर पड़ी हुई थी। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। लाइबा ने धीरे से दरवाजा ढक्का दिया। अंदर कोई भूत नहीं था, कोई खून या चीख भी नहीं। कमरा बिल्कुल खाली था, सिर्फ दीवारों पर लिखी हुई बातें थीं। ये बातें चमक रही थीं जैसे खुद रोशनी बन गई हों। दीवार पर लिखा था, ये फैसला गलत था। आगे लिखा था, यहाँ इंसाफ नहीं हुआ। लाइबा आगे बढ़ती गई। हर दीवार पर बादशाह फैजान के पुराने फैसलों का जिक्र था। कैसे उन्होंने गुस्से में एक गांव पर ज्यादा टैक्स लगा दिया, कैसे एक बेकसूर को सजा मिल गई और कैसे कुछ सच दबा दिए गए। लाइबा की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया कि ये कमरा कोई भूत का नहीं बल्कि जमीर का कमरा है। हर गलत फैसला इस कमरे में लिख दिया जाता था। अचानक उसने पीछे से कदम की आवाज सुनी। बादशाह फैजान कमरे के दरवाजे पर खड़े थे। मैं थक गया हूं। शर्मिंदगी और गम ने मुझे घेर लिया है। मैं सच कबूल करता हूं। शहजादी लाइबा ने नर्म आवाज में जवाब दिया, अब्बू, गलती छुपाने से खत्म नहीं होती, उसे ठीक करने से होती है। ये अल्फाज बादशाह फैजान के दिल पर लग गए। पहली बार उन्होंने अपनी बेटी के सामने सर झुका दिया। उन्होंने वादा किया कि वो अपने फैसले फिर से देखेंगे। अगली सुबह बादशाह फैजान ने दरबार बुलाया। उन्होंने सबके सामने अपनी कुछ गलतियां तस्लीम की और उन्हें ठीक करने का ऐलान किया। लोग हैरान भी थे और खुश भी। उस दिन के बाद बंद कमरे का दरवाजा हमेशा के लिए खोल दिया गया। दीवारों की लिखाई धीरे धीरे मिट्टी चली गई। महल की रातों की खामोशी भी हल्की हो गई। शहजादी लाइबा ने समझ लिया कि असल हिम्मत अंधेरे कमरे में जाने की नहीं बल्कि सच को मान लेने की होती है। आज भी अमन नगर में जब कोई गलत फैसला होता है, लोग कहते हैं कि कहीं ये बंद कमरे की दीवार पर तो नहीं लिख रहा। और बादशाह फैजान हर फैसला करते वक्त अपनी बेटी लाइबा के अल्फाज याद करते हैं। मॉरल: सच और जिम्मेदारी कबूल करना ही असल बहादुरी होती है।